अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अगर हम देखें तो ये वीक गोल्ड के लिए काफ़ी अच्छा रहा। गोल्ड तकरीबन $30 या 1.5% के गेन के साथ इस वीक क्लोज हुआ है। इसकी रीज़न यूएस की इन्फ्लेशन में हमें एक अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला। सीपीआई और पीपीआई दोनों नंबर जो थे वो सॉफ्ट साइड पर आए। अगर हम सीपीआई की बात करें तो सीपीआई नंबर 4% से डाउन होकर 3% आए और इसके साथ जो कोर सीपीआई नंबर्स थे वो प्रीवियस 5.3% से कम होकर 4.8% आए। तो कोर सीपीआई नंबर्स वो होते हैं जो कि फेड के टारगेट नंबर होते हैं, जिनको फेड बड़ा क्लोजली वॉच करता है। अब आपको पता है कि फेड का जो टारगेट है वो है इन्फ्लेशन को 2% पर लाना। तो इट्स मीन कि अभी भी जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो फेड के 2% के टारगेट से वेल अबव है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हैं, 4.8%। तो इसलिए अभी भी फेड की जो बैटल है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वो जारी रहेगी। और आई थिंक जो 26 जुलाई को, यानी इस वीक को छोड़कर नेक्स्ट जो वीक आएगा, उसमें जो फेड की मीटिंग है तो उसमें फेड 25 बीपीएस रेट हाइक करेगा। अलबत्ता आप कह सकते हैं कि जो मज़ीद रेट हाइक होंगे उनको फिर से डाटा से रिलेट कर दिया जाएगा, डाटा डिपेंडेंट कर दिया जाएगा फेड की जानिब से। यानी अगर डाटा ने रूम दिया तो एक रेट हाइक और कर दिया जाएगा, वरना आप कह सकते हैं कि फेड जो है वो फिर पास की तरफ चला जाएगा। अब कल का जो इंट्राडे वीडियो था उसमें एक व्यूअर ने अच्छा कमेंट्स किया, एक अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि जैसे डॉलर इंडेक्स की वीकनेस पर ऑयल प्राइसेस दोबारा से अब जा रही हैं, तो ये चीज़ तो फिर इन्फ्लेशन को दोबारा से जो कूल डाउन हो रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरह देखिए, एक अच्छा सवाल है, उन्होंने एक अच्छी अपना जो व्यू है वो बनाया हुआ है। तो आप भी अपना जो व्यू है वो अपडेट रखा करें। अब अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन रिसेंटली अपना जो लो है 67 सा, वहाँ से रिकवर होकर ऑलमोस्ट $10.77 के आसपास तक कल गई है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी होगा कि हम कह दें कि फेड ने जो है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अपनी बैटल को जीत लिया है या इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल कर लिया है। इसलिए आपको फेड भी इन्फ्लेशन नंबर्स को वेलकम करते हुए नज़र आएगा, लेकिन इसके साथ साथ वो डोविश होने की फ़िलहाल सूरत हाल में यानी कि नहीं जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एक व्यू। तो गोल्ड ने 1964 के हाई बनाए हैं और 1955 पर गोल्ड ने वीकली क्लोजिंग दी है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीक हमारा व्यू ये था कि हमें गोल्ड में अपसाइड एक रूम नज़र आ रहा है और फर्स्ट टारगेट जो है वो 1940-45 है। और सेकंड भी मैंने आपको बताया कि बेहतर ये है कि ये जाकर 1955-60 के एरिया को टेस्ट करे। और 1960 के बाद क्या व्यू था वो भी हमने डिस्कस किया था, जो आज दोबारा उसको हम देखेंगे, अपने व्यू को अपडेट करेंगे। तो इसके साथ अगर आप मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीक भी काफ़ी अच्छा रहा हमारे ग्रुप के लिहाज से। स्क्रीन शॉट्स वगैरह आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी विनिंग ट्रेड एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीकेंड पर यानी आज सैटरडे संडे अगर आप ज्वाइन करते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक स्पेशल जो डिस्काउंट है वो भी क्लेम कर सकते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर को देख लेते हैं, फिर हम चार्ट की तरफ चलेंगे। तो यह है जी मंडे जुलाई 17। चाइना के कुछ नंबर्स हैं, जीडीपी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वगैरह और रिटेल सेल्स वगैरह है एशियन सेशन में। उसके बाद ईसीबी की जो प्रेसिडेंट हैं उनकी स्पीच है।
और यूएस सेशन में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को यूएस के रिटेल सेल्स और को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, तो ख्याल रखिएगा। इसके साथ यूएस का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी है, तो ये डाटा जो है वो यूएस की तरफ से ट्यूसडे को जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा और मार्केट पर इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा। वेडनेसडे की बात करें तो ब्रिटेन के सीपीआई नंबर्स हैं, इनका ख्याल रखिएगा, ईयरली बेसिस पर आएंगे। उसके बाद यूएस के सेशन में बिल्डिंग परमिट्स, हाउसिंग स्टार्ट और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। थर्सडे की बात करें तो यूएस के एज यूजुअल जॉबलेस क्लेम नंबर्स हैं जो हर थर्सडे को आते हैं, और इसके साथ फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। 7 PM पर एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स भी आएंगे, तो थर्सडे को भी ये नंबर्स मार्केट को वोलेटाइल कर सकते हैं। उसके बाद फ्राइडे को ब्रिटेन के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं, और यूएस सेशन पे हमें कोई ऐसा खास डाटा नज़र नहीं आ रहा जो कि मार्केट पर इम्पैक्ट डाल सके या मार्केट को ड्राइव कर सके। तो ये हैं नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट डाटा और इवेंट्स जिन पर आपने नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम गोल्ड की तरफ चलेंगे। तो चलें जी, ये हमारा ओपन हो गया जी चार्ट DXY, यानी कि डॉलर इंडेक्स, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। 1 2 3 4 5 यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी जी इसी लेवल पर 102.20 के आसपास, और हमारी ये बात हुई थी कि यही जो सपोर्ट एरिया 102.20 का ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। हमने लाइन भी लगाई थी कि अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो इस दफ़ा फिर ये वाला जो सपोर्ट है ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही उस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये वाला एरिया भी उसको होल्ड नहीं कर पाया, और एक अच्छी बड़ी कैंडल से उसने इस एरिया का ब्रेकआउट कर दिया है, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 99-60 के आसपास के इसने लो बनाए हैं। क्लोजिंग कहाँ दी है, 100 के बिलो ही क्लोजिंग दी है, साइकोलॉजी लेवल है उसको भी ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? अब इस चीज़ को मैं ज़रा यहाँ पर ले आता हूँ जी, ये आप ये ठीक हो गया, इसको मुझे ख़त्म करने दीजिए ताकि आपको फिर कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हमारा क्या व्यू रहेगा, ये लें जी। बात बस यहीं तक है, इतनी लंबी चौड़ी बात आगे तक तो जानी नहीं। एक वीक की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मेजर इवेंट तो है नहीं, कोई ज़्यादा मूव, कोई बड़ा मूव यानी। अच्छा जी, अब जो हमारा व्यू है इस पर वो यही है कि ये दोबारा से जाए, अपने इस जोन से दोबारा से डाउन साइड को कंटिन्यू करे। ठीक है जी, हमारा पहला व्यू है, क्योंकि इसने अपने एक जो मेजर जो सपोर्ट था उसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, तो ये इसी जोन से, यानी यहाँ पर भी टच करके या इसी जोन में कहीं से भी ये आपको दोबारा से डाउन साइड पर नज़र आ सकता है, और इस दफ़ा इसके टारगेट होंगे 99.27 99 के एरिया, और 99 अगर ब्रेक करता है तो मेरा ख्याल में 99 किसी हद तक इसको होल्ड करना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो उसके नीचे अगर निकला तो हम कह सकते हैं कि फिर 98 का जो सफ़र है, एग्जैक्ट नंबर्स है 19774 तक फिर आपको ये लो दिखा सकता है। दूसरी साइड पर अगर ये इन करता है इस जोन में, ठीक है, यानी इस जोन में ये आता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ पर कुछ सपोर्ट वगैरह बनाता है ये, ठीक है, इस एरिया में, ये जो आप देख रहे हैं प्रीवियस, तो ये अगर यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाई तो फिर आपको ये चीज़ इसमें नज़र आएगी, ये वाली। ठीक है, यानी जैसे इस एक तो होता है टेस्ट किया डाउन, लेकिन यहाँ कर ये कॉन्सोलिडेट करता है और यहाँ पर सपोर्ट बना लेता है, आपको नज़र आती है यहाँ पर इस जोन में दोबारा इंटर होकर, तो फिर ये एक बहुत अच्छा इसमें दोबारा से हमें इसमें अपसाइड नज़र आ सकता है। ठीक है जी, तो ये आपको पहला व्यू इसमें हमारा ये है, और सेकंड हमारा व्यू इसमें डॉलर इंडेक्स में ये है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की मेन रिवाइवल यूएस की 10 ईयर यील्ड की तरफ, जो कि अगर आप देखें
तो डॉलर इंडेक्स जो था उसमें काफ़ी वीकनेस आई है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे गोल्ड को, तो गोल्ड वहाँ जाकर एक जगह पर रेंज में फंस चुका है, सस्टेन हो चुका है, उसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा। हालांकि वो जो डॉलर इंडेक्स है वो 100 के लेवल को ब्रेक करके 2022 किलो के आसपास चला गया, लेकिन गोल्ड जो था वहीं घूम रहा है। क्यों? उसकी वजह एक ये भी हो सकती है, यूएस के 10 ईयर यील्ड्स, जहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने कुछ फ्राइडे को रिकवरी दिखाई है, और इस पर ये चीज़ देखें 1 2 3 4 5, ये जो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, तो इस पर हमारा व्यू ये था कि यहाँ से ये डाउन साइड पर आएंगे। इसी वजह से हमारा गोल्ड पर जो व्यू था कि वो उसमें थोड़ा सा हमें अपसाइड नज़र आ सकता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो वैसे ही हुआ हमें, तो इसी जोन से इनको सपोर्ट लेना चाहिए, इसको ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करनी चाहिए। अगर इसने ये वाली सपोर्ट ब्रेक की 10 ईयर यील्ड्स ने, तो फिर आपको गोल्ड में एक अच्छे हायर लेवल यानी 2000 2020 के फिर लेवल आपको नज़र आ सकते हैं, ये अगर इसने सपोर्ट ब्रेक कर। वरना इस पर जो हमारा व्यू है वो ये है कि ये दोबारा से इस एरिया से अपनी सपोर्ट ले, और इस दफ़ा अगर ये सपोर्ट लेगी तो फिर ये इस एरिया को ब्रेक कर पाएगी, ठीक है। अगर यानी अब ये देखिएगा, यहाँ से ये रिवर्स हुई हैं तो ये इसको भी ब्रेक कर सकती हैं। अगर इसने इस दफ़ा यहाँ पर सपोर्ट ले ली तो फिर ये वाला जो एरिया आपका ये फिर आपके एरिया ऊपर से उड़ जाएगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की तरफ, गोल्ड के चार्ट पर, और देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, क्या हुआ और नेक्स्ट क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये थोड़ा सा एक हल्का सा टच लगा दें, उसको एक टच दे दें, लाइक का टच आप दे दें इसको, तो बहुत आपका थैंक्स होगा। अच्छा जी, ये देखें जी 1 2 3 4 5, ये कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ पर, ये क्लोज हुआ था 1925 के आसपास लास्ट में। हमारी ये बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि हमें जो रूम नज़र आ रहा है वो इस वीक अप साइड का नज़र आ रहा है, और फर्स्ट है 1940-45 और नेक्स्ट होगा 1950-60। तो जैसे ही गोल्ड आया, गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेक किया, तो ये एक बड़ा अच्छा एरिया था जब इसने ब्रेक किया H1 में, तो यहाँ से हमारा एक बाई भी था 1941 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जाकर 1964 के आसपास उसी एरिया में, याद रखिएगा जो हमारा व्यू था सेम उसी एरिया में गोल्ड पहुंच चुका है। अब इसमें हमारा व्यू ये था कि यहाँ तक आए गोल्ड और यहाँ से फिर दोबारा डाउन आए, ठीक है। तो व्यू हमारा सेम है, 1960 से 70 का एरिया है। फिर आप नोट कर लीजिएगा, 1960 से 70 का एरिया है। जब तक 1970 के ऊपर डेली क्लोज नहीं होगा तो हमारा जो वाला जो व्यू है ये इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से, क्योंकि हम वीकली बात कर रहे हैं, तो ये एसएल भी मैंने आपको लास्ट वीक बताया, ये आपके एसएल होंगे, या 1970 के ऊपर डेली क्लोज होगा तो भी आप उसमें से क्लोज कर देंगे अपनी पोजीशन। तो अभी भी हमारा व्यू सेम है कि फर्स्ट एंट्री आपकी यही है। सेकंड एंट्री क्या हो सकती है, इसको मैं डिलीट कर दूं, चलें ये बना रहे, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चले ना। सेकंड एंट्री क्या होती है कि अगर ये 1942-40 एग्जैक्ट मैं आपको नंबर बताऊं तो 1941 के आसपास बनता है, ये 1940 आप इजीली याद रह जाएगा आप। 1940 के नीचे अगर डेली क्लोज देता है जिस तरह ये कैंडल ने दिया था, तो यहाँ दोबारा से आप सेकंड जो एंट्री होगी वो भी आप सेल की ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया सेलर्स के लिए, लेकिन हमने बायर्स के लिए बात करनी है, दोनों साइड हमने देखना है। तो बायर्स बेहतर ये है कि वो इस एरिया का वेट करें, ये जो एरिया है 1945-40 का, ठीक है, इस एरिया का वेट करें, यहाँ से वो बाय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ इस साइड पे आपको सपोर्ट नज़र आ रही है, अगर इस साइड पर ये सपोर्ट बनाता है, ठीक है, तो यहाँ से दोबारा ये अच्छा एक आपको अपसाइड दिखा सकता है। तो वो लोग जो यहाँ से सेल में बैठे होंगे, यहाँ पर अगर ये अपना सपोर्ट बना लेता है तो वो अपनी एंट्री को ट्रेल कर देंगे या एग्जिट कर लेंगे, ठीक है जी। तो बायर्स के लिए ये वाला जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑन द अदर साइड, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है ये जो हमारा जोन है, तो यहाँ से भी वो रीटेस्ट पर फिर यहाँ से बाय करके 1950 से 1990 तक के जो 200-300 पिप हैं वो गेन कर सकते हैं। यानी यहाँ से सेलर भी 200-300 पिप अगर डाउन निकल जाए तो फिर वो और भी 600 पिप के आसपास तक गेन कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको समझाया, इस तरह आपने अपनी ट्रिक्स को देखना है और मैनेज करना है।
इससे सिंपल मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, वीकली बेसिस पर वो हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। रेजिस्टेंस है जी नेक्स्ट वीक के लिए हमारा 1990 का, और सपोर्ट है हमारा 1890 का। ट्रेंड हो चुका है जो गोल्ड का, वो फ्लैट जोन में इंटर हो चुका है। अगर अब दोबारा से इसने इस एरिया को ब्रेक किया तो दोबारा से वीक हो जाएगा, और अगर इस जोन को ब्रेक करता है तो फिर पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।